साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को फिर करारा झटका दिया। खबर आई है कि मोदी आज रविवार को कर्नाटका पहुंचे और कैसा रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के नए रूट का भी शिलान्यास किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर कहा, यह तो ट्रेलर है, अभी आसमान में भी क्रांति लाना बाकी है, क्योंकि भारत धरती आकाश पाताल में फतह की ओर अग्रसर है। दोस्तों, मोदी का कहना था कि येलो लाइन के शुरू होने से बेंगलुरु में मेट्रो रेल का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जो क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को सेवा प्रदान करेगा। अधिकारियों के अनुसार इस नई सुविधा से होसुर रोड, सिल्क बोर्ड जंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जंक्शन जैसे कई भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात की भीड़ कम होने की उम्मीद है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी देश आजाद होने से 2014 तक हमने पिछले 11 इयर्स में ही 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। साथियों, जल, थल, नभ कुछ भी अछूता नहीं रखा है। फ्रेंड, जमीन ही नहीं, देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। 2014 तक भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। नभ की सिद्धि, थल की सिद्धि और जल की भी वाटरवेज का आंकड़ा भी उतना ही शानदार है। 2014 में सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल थे। अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। साथियों, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी जंप लगाई है। 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 7 एम्स और 387 मेडिकल कॉलेज थे। अब 22 एम्स
और 704 मेडिकल कॉलेज लोगों की सेवा में जुटे हैं। बीते 11 साल में देश में मेडिकल की 1 लाख से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे हमारे मिडिल क्लास के बच्चों को कितना फायदा है। इन 11 वर्षों में IITs की संख्या भी 16 से बढ़कर 23, ट्रिपल IITs की संख्या 9 से बढ़कर 25 और IIMs की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो चुकी है। यानी आज स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा मौके बन रहे हैं। साथियों, आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसी गति से गरीब और वंचित का जीवन भी बदल रहा है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर दिए हैं। अब हमारी सरकार 3 करोड़ घर और बनने जा रही है। हमने सिर्फ 11 इयर्स में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए हैं। इससे देश की करोड़ों माताओं बहनों को गरिमा, स्वच्छता और सुरक्षा का अधिकार मिला है। साथियों, देश आज जिस गति से विकास कर रहा है इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था। आज ये $824 बिलियन हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग $6 बिलियन था। अब ये भी लगभग $38 बिलियन तक पहुंच गया। साथियों, 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग $16 बिलियन था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। दोस्तों, आज जिस तरह से कर्नाटक में मोदी ने मेट्रो ट्रेनों का उद्घाटन करने के साथ शेर की तरह दहाड़ लगाई, इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।